विधवा। आग बरसाते हुए मई महीने का सूरज, चिलचिलाती धूप, हवाओं के साथ बहती लू, चौपाटी का उबलता हुआ समंदर, छिछले पानी में तपती काली शिलाओं के उठे हुए सिर। 123 नंबर की बस लड़कियों के हॉस्टल के सामने से सपाटे से गुजर गई। श्री तोलाराम ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर दौड़ती हुई बस से पान की पिचकारी छोड़ी। हवा के साथ उड़ता हुआ मैला लाल रस कई छींटों में कोलतार की सड़क पर फैल गया। सिर अंदर लेते हुए श्री तोलाराम ने जेब से रुमाल निकाला, मुंह पोंछा, माथे पर जमी हुई पसीने की बूंदें पोंछी। फिर चंद सेंटीमीटर उठकर अपने स्थूल जिस्म के नीचे दबे लॉन्ग कोट का छोर खींच निकाला और नोटबुक से हवा खाने लगे। चहल पहल, कारों, टैक्सियों और बसों से भरी सड़क, स्त्री पुरुषों के पसीने से चूते जिस्म, मजदूरों से अधिक परेशान मालिकों के शरीर, होंठ, गाल, माथा, गर्दन पर नाजुक रुमाल दबाती, बड़बड़ाती और आगे बढ़ जाती लड़कियां। सड़कों के बीच द्वीप में खड़ी कारों के चमकते बदन। बस स्टैंड पर रुकी और एक के बाद एक 3 यात्री उतरकर शेड में दौड़ गए। चलो, आ जाओ, आ जाओ, कंडक्टर ने भीतर से आवाज दी। एक यहूदी लड़की अंदर दौड़ आई। उसके पीछे एक मुसलमान बेवा थी। बेवा के सीने से एक अधनंगा, बीमार बच्चा चिपका हुआ था। यहूदी लड़की की ओर कनखियों से देखते हुए कंडक्टर ने अपनी ढीली पतलून थोड़ी ऊपर उठाई, घंटी बजाई, बस कोलाबा की ओर चल दी। सिर्फ 3 यात्री थे इस बस में। एक श्री तोलाराम 2 शख्सों की जगह रोककर पैर फैलाए अकेले बैठे थे और नोटबुक से हवा खा रहे थे। 2 खादीधारी जवान, उजला कुर्ता, उजला पाजामा, काला वास्केट, चेहरे पर चांदी की चमक थी। 3 ओएनजीसी का क्लर्क, सफेद कमीज, गहरी नीली पैंट, जिस पर तेल के दाग थे, टाई हवा में लहरा रही थी। अपने काले बुर्के को संभालते हुए मुसलमान विधवा प्रवेश के करीब की एक सीट पर बैठ गई। बच्चे को उसने गोद में लिटा दिया। एक सरसरी निगाह तीनों यात्रियों पर डाल, यहूदी लड़की ने ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जगह ली। पसीने से गीला उसका तंगती शर्ट टुकड़ों में पारदर्शक हो गया था। शॉर्ट्स जांघों के ऊपर चढ़ाई थी। बाकी सारे अंग खुले थे, गोरे थे, गुलाबी भी थे, सिर्फ आंखों को छोड़कर। नाक पर धूप का काला चश्मा था। यहूदी लड़की के खुले अंगों ने बस के सुस्त माहौल में चुस्ती पैदा कर दी। क्लर्क के चश्मे की डंडी ऊपर नीचे होने लगी। खादीधारी युवक की आंखें गहरी सांसें लेने के बहाने सिर के साथ ऊंची होती और धीरे धीरे वापस झुक जाती। श्री तोलाराम की मोटी गर्दन के निकट गतिशील नोटबुक की गति थोड़ी और तेज हो गई थी। कंडक्टर गला खनखार अपनी टोपी को तिरछी कर और सीना फुलाकर लड़की के सामने आ खड़ा हुआ। वह जैसे मैदान मार गया हो, ऐसे बाकी तीनों यात्रियों के चेहरे उतर गए। काले बुर्के के 2 छेदों में से विधवा की कंचे जैसी आंखें घूर रही थी। श्री तोलाराम के खुले मुंह को, क्लर्क की नाक पर उतर आई चश्मे की डंडी को, सिर खुजलाते खादीधारी युवक को। टिकट प्लीज। कंडक्टर के शब्दों में शहद घुला था। लड़की ने बटुआ खोला। तीनों यात्री भीतर झांकने के लिए उत्सुक हो उठे। गर्दनें ऊपर उठ गईं। नजरें बटुए में घुसने के लिए मार्ग ढूंढने लगी। आखिर नाजुक नाजुक रामत्रों अंगुलियों की हरकत को गौर से देखकर संतोष मान लिया, लेकिन नजरें इंच भर भी नहीं हटी। रीगल सिनेमा से थोड़े फासले पर बस रुकी। ऊपर बैठे 2 यात्री बाहर निकलकर सिनेमा घर की ओर बढ़ गए। स्पिलबर्ग की नई फिल्म इसी हफ्ते लगी होने के कारण भीड़ काफी थी। एक्स्ट्रा टिकट के लिए लोग छीना झपटी कर रहे थे। यहाँ की धूप बेअसर थी। घर्रा यंत्र थर थराए। इंजन तले से पानी की कुछ बूंदें टपकी और बस फिर आगे बढ़ी। यहूदी लड़की की अंगुलियां अभी भी बटुए में भटक रही थी। दैनिक इस्तेमाल की चीजें भीतरी हिस्सों से ऊपर आकर फिर गायब हो जाती थी। नन्हा सा जापानी पंखा, लिपस्टिक की ट्यूब, रुमाल, इत्र की शीशी, छोटा आईना, अंगुलियों के बीच लुका छिपी खेल रहे थे और अब भी सभी आंखें वहीं केंद्रित थी। ऊपर के होंठ ऊपर और नीचे के नीचे स्थिर हो गए थे। सांसें जैसे रुक गई थी। अंत में यहूदी लड़की ने बटुए में से बटुए के बेटे जैसा चमड़े का छोटा सा पॉकेट निकाला, जिप खोली और 100 का एक नोट कंडक्टर के आगे बढ़ दिया। यात्रियों की जान में जान आई। सॉरी मैडम।
कंडक्टर ने कंधे से झूलते अपने पॉकेट में पूरा हाथ घुसा देते हुए दुख जताया, नो चेंज। गोरी चमड़ी उलझन में पड़ गई। यात्री परेशान हो उठे। कोई कुछ बोले इससे पहले श्री तोलाराम की हमदर्दी जाग उठी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ जाना है मैडम? कोलाबा से आगे। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कंडक्टर, उनकी आवाज कड़ी हुई, पैसा हम देगा। मैडम को टिकट दो। कंडक्टर ने चौड़ी आंखों से श्री तोलाराम के चेहरे को सीधा देखा। श्रीमान जी, लड़की ने खड़े होते हुए सेठ जी से कहा, मैं यहीं उतर जाऊंगी। वह आगे बढ़ी, जैसे रैंप पर कोई फैशन मॉडल आगे बढ़ी। गोरे गोरे अंग हिले, साथ क्लर्क का दिल भी हिल गया। वह भी खड़ा हो गया। इस धूप में आप कहाँ जाएंगी? लड़की का रास्ता रोकते हुए उसने नम्रता से कहा, सिर्फ 50 पैसे का सवाल है न, मैं दूंगा। श्री तोलाराम की आंखों में खून उतर आया। क्लर्क ने जेब में हाथ डाला। उसकी आंखें लड़की के टी शर्ट के एक खुले बटन पर ठहरी थी और दूसरे बटन को खोलने का प्रयास कर रही थी। क्षमा कीजिए, वह पैसे निकाले, इससे पहले लड़की बोल उठी। आपके जज्बात की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन मैडम, मौका पाते ही खादीधारी युवक ने बीच में कहा, आप विदेशी हैं, हमारे देश की मेहमान हैं। अगर आप उतर जाएंगी तो वह सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि इस देश का भी अपमान होगा। लड़की का चेहरा गदगद हो गया। क्लर्क का चेहरा सख्त हो गया। मन ही मन युवक के पुरखों की धूल झाड़ते हुए वह अभी जेब टटोल रहा था कि युवक ने 50 पैसे का सिक्का बढ़ाते हुए कंडक्टर से साफ शब्दों में कहा, एक टिकट मैडम के लिए। क्लर्क बर्फ हो गया। उसे एहसास हुआ, युवक की आवाज में विजयी टार्जन की पुकार थी। गर्व था। कंडक्टर ने टिकट काटा। शुक्रिया, लड़की ने युवक से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। पल भर में तो वह पानी पानी हो गया। 50 पैसा वसूल हो गया। टिकट। कंडक्टर ने मुसलमान विधवा के आगे खड़े होते हुए अपनी मूल खुरदुरी आवाज में कहा। विधवा ने चेहरा उठाया। कंडक्टर के चेहरे पर एक नजर डालकर उसने काले बुर्के में हाथ डाला। वह सीधा ही मैली चोली में उतर गया। चिथड़े सा एक रुमाल हाथ में आया। बाहर निकालकर उसे खोला। पैसे गिने। 45 पैसे थे उसमें। 5 पैसे का सिक्का कहाँ फिसल गया? उसने फिर भीतर हाथ डाला। 5 पैसे का सिक्का ढूंढता हुआ हाथ चोली के 2-3 हुक तोड़कर बाहर निकल आया। कमबख्त कहाँ छिपा था, या फिर कहीं गिर गया? यह मुमकिन न था, क्योंकि आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। घर से निकलने से पहले वह खर्च के पैसे पूरे गिनकर रुमाल में बांध लेती थी। वैसे आज वह 3 रुपये लेकर निकली थी। सबसे पहले 50 पैसे का उसने एक टिकट कटवाया था। सार्वजनिक अस्पताल में बच्चे की दवाई के 2 रुपये दिए थे। बाकी बचे थे 50 पैसे, और अब वह घर लौट रही थी। एक बार उसने हाथ पीठ पर भी फेर कर देखा। निराशा के सिवा उसे कुछ न मिला। मायूस नजरों से उसने कंडक्टर की ओर देखा। किधर जाना है? कंडक्टर ने पूछा। कोलाबा से आगे झुगी झोपड़ी में रहती हूँ। विधवा की आवाज में लाचारी थी, लेकिन 5 पैसे कम हैं, कम हैं। कंडक्टर की भौहें तंग गईं। हाथ बढ़ा। घंटी बजी। बस रुकी। ड्राइवर ने मुड़कर पीछे देखा। चलो नीचे, नीचे उतरो। विधवा रुआंसी हो गई। कंडक्टर साहब, उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए गुजारिश की, मेरा बच्चा बीमार है। सवेरे से कुछ खाया भी नहीं। इस धूप में चलकर जाऊंगी तो मेरा बच्चा दम तोड़ देगा। क्या है मास्टर, क्या बात है? ड्राइवर ने अपनी सीट पर से आवाज दी। कंडक्टर ने बताया, इस औरत को मुफ्त में सफर करना है। ड्राइवर ने बैठे बैठे ही पांव पछाड़ा। सिर्फ 5 पैसे कम हैं। विधवा ने श्री तोलाराम की ओर घूमते हुए कहा, आप ही मदद कर दीजिए। श्री तोलाराम ने जेब में रखी डिबिया से पान की एक और गिलोरी निकालकर मुंह खोला। बस में भीख मांगते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। क्लर्क बोला। कंडक्टर, खादीधारी युवक भड़क उठा था, मुंह क्या देखते हो? बाहर खदेड़ दो, बस डिले हो रही है। विधवा गिड़गिड़ाती 5 पैसे की भीख मांगती बस से उतर गई। अब श्री तोलाराम ने खिड़की से बाहर सिर के साथ गर्दन भी निकालकर पान की दूसरी पीक मारी। धूप में बस को घूरती खड़ी विधवा की ओर देखा और गला खनखार कर बड़बड़ाए, पता नहीं कब सुधरेगी यह कौम।
और पिघलते कोलतार की सड़क पर टायरों के निशान छोड़ती बस कोलाबा से आरसी चर्च की दिशा में आगे बढ़ गई।